नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मानसिक उलझन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जिसने कभी ना कभी हम सभी को गहरी सोच में डालकर परेशान जरूर किया है, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचना। इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ सतही बातें करना बिल्कुल नहीं है। हम उस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं जहां से भावनाओं में बहने की आदत को छोड़कर जीवन की परिस्थितियों को एक बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष नजरिए से देखा जा सके। संक्षेप में कहें तो ये पूरा सफर सच्चाई को जस का तस देखने के बारे में है। तो चलिए सीधा इस विचार की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही गहरा कोट है जो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। इंसान असल में अपनी बाहरी परिस्थितियों या दुनिया की वजह से कभी नहीं फंसता। सच तो ये है कि हम उन परिस्थितियों के बारे में जो सोचते हैं, जो जाल अपने ही दिमाग में बुनते हैं, असल में उसी में फंस कर रह जाते हैं। परिस्थितियां तो बस वैसी ही होती हैं जैसी वे हैं, लेकिन हमारी अपनी सोच उन्हें एक पहाड़ जैसी बड़ी समस्या बना देती है। भाग 1, ओवरथिंकिंग का असली कारण, यानी इस असली जाल की पहचान करना। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों बार बार मिलने वाली असफलताओं और लोग क्या कहेंगे के डर से हम इतना लाचार महसूस करने लगते हैं। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आती है तो एक बहुत ही जाने पहचाने चक्र में वापस लौटने की आदत होती है, जिसे ओवरथिंकिंग लूप कहा जा सकता है। पुरानी असफलताओं को कसकर पकड़ लेना, भविष्य में क्या होगा इस बात पर बिना रुके चिंता करना, और फिर उसी दर्द से भरे कंफर्ट जोन में सिमट जाना जहां सिर्फ और सिर्फ विचार होते हैं, कोई एक्शन नहीं। सबसे बड़ी भूल तो ये होती है कि इस बेतहाशा सोचने की प्रक्रिया को ही समस्याओं का समाधान मान लिया जाता है, जबकि असल में ये सिर्फ दिमाग को थका रहा होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि एक बहुत बड़ा भ्रम और वास्तविकता के बीच का अंतर क्या है। भ्रम ये है कि बाहरी जीवन की समस्याएं ही रुकने की असली वजह है। ऐसा लगता है कि जब तक ये बाहरी समस्या है तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन वास्तविकता वो इससे बिल्कुल अलग है। असल में फंसावट अपने ही व्यक्तिपरक विचारों में, यानी खुद के बनाए गए नजरिए में है। बाहरी हकीकत तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अंदर जो कहानी चल रही है उसे तो किसी भी पल बदला जा सकता है। भाग 2, जीवन बनाम विचार, नजरिया बदलना। देखिए, ये उम्मीद करना कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सच्चाई तो ये है कि जब तक जिंदगी है, समस्याएं रूप बदल बदल कर आती ही रहेंगी। अगर समस्याओं के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार किया जाए तो बस इंतजार ही चलता रहेगा। इंसानी नियंत्रण में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है विचारों की दिशा और स्थितियों को देखने का नजरिया। समस्याओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि 100% बदली जा सकती है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सिर्फ भाषा और शब्दों का एक छोटा सा बदलाव मानसिकता को कितना हल्का कर सकता है। जब कहा जाता है मेरी जिंदगी, मेरा गुस्सा या मेरा रिश्ता, तो वो एक बहुत भारी व्यक्तिगत बोझ बन जाता है, जैसे कि वो गुस्सा सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या हो। लेकिन जैसे ही इसे सिर्फ जिंदगी, गुस्सा या एक रिश्ता के रूप में देखा जाता है, तो इसके साथ जुड़ी मैं और मेरा की पहचान अलग हो जाती है। ये अलगाव भावनाओं के उस भारीपन को तुरंत खत्म कर देता है। भाग 3, पॉजिटिव थिंकिंग की सच्चाई, अंधे विश्वास का खतरा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक गहरे दलदल में खड़ा है। एक तरफ मूर्खतापूर्ण सकारात्मकता है, जहां इंसान ये विश्वास कर रहा है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ अच्छा सोच रहा है। ये सोच असल में बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ बुद्धिमानी भरी सोच है, जो वास्तविकता को बिना किसी फिल्टर के वैसे ही देखती है जैसी वो है। दलदल का खतरा बिल्कुल असली है, और बुद्धिमानी इसी बात में है कि उस खतरे को सही से पहचाना जाए और बाहर निकलने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केवल विश्वास के सहारे बैठे रहने से अक्सर नुकसान ही होता है। पुरानी और कठोर मान्यताओं का ये जाल बहुत ही खतरनाक होता है। बचपन से समाज या आसपास के लोगों द्वारा दी गई बातों को बिना जांचे परखे मान लेना और एक झूठे कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करना शुरुआत में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल दिक्कत तब शुरू होती है जब जीवन में ये झूठी मान्यताएं असल दुनिया की कठोर सच्चाई से जोरदार तरीके से टकराती हैं। मान्यताएं वास्तविकता से जितनी ज्यादा दूर होंगी, जीवन में उतना ही ज्यादा तनाव और टकराव पैदा होगा, ये तय है। भाग 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सच्चाई को जस का तस देखना। तो फिर इस पूरी उलझन का सबसे सही समाधान क्या है? यहाँ साइंटिफिक थिंकिंग या वैज्ञानिक सोच का मतलब किसी प्रयोगशाला या टेस्ट ट्यूब से बिल्कुल नहीं है।
इसका बहुत ही सीधा और गहरा अर्थ है। बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, बिना किसी पुरानी धारणा या मान्यताओं के चश्मे के रोजमर्रा के जीवन को देखना। जिस तरह विज्ञान गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बिना किसी भेदभाव के देखता है, ठीक वैसे ही जीवन के हर अनुभव को बिना अपनी पसंद या नापसंद की मिलावट के देखना ही असली वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि सच देखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। ये रुकावट एक दीवार की तरह खड़ी होती है, और वो है दिमाग की पहले से तय की गई प्रोग्रामिंग, बचपन की गहरी कंडीशनिंग, पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, या महज किसी एक बुरे अनुभव के आधार पर पूरी दुनिया को एक ही सांचे में ढाल लेना। जैसे ये मान लेना कि सभी व्यवसाय भ्रष्ट होते हैं या सारे लोग मतलबी होते हैं। ये सभी रुकावटें किसी भी परिस्थिति की असली सच्चाई को देखने से रोक देती हैं। भाग 5, असफलताओं को सही तरह समझना, सच्ची ग्रोथ के लिए गलतियों का विश्लेषण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तरीका कैसे काम करता है। इस निष्पक्ष मानसिकता का उपयोग पुरानी गलतियों को समझने के लिए कैसे किया जाए, वो भी बिना किसी गिल्ट के। पहला कदम है बिल्कुल एक अनजान बाहरी व्यक्ति की तरह गलती को दूर से देखना। दूसरा कदम उस गलती की असली जड़ को गहराई से पहचानना, जो अक्सर लालच, जल्दबाजी या डर जैसी कोई भावना होती है। और तीसरा कदम उस गलती की पूरी फितरत को समझ लेना, ताकि भविष्य में उसी स्थिति में उसे दोहराने की कोई गुंजाइश ही बाकी न रहे। बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह डेटा को एनालाइज करना। अब भ्रमित करने वाली ग्रोथ और सच्ची ग्रोथ के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। लालच और गलत जानकारी की कमजोर बुनियाद पर रातों रात मिली सफलता हमेशा एक अजीब सी चिंता और डर में जकड़े रहती है। ये सिर्फ एक भ्रम है जो कभी भी टूट सकता है। वहीं दूसरी ओर सच्ची और स्थायी तरक्की वो है जो निष्पक्ष समझ, गलतियों की असली जड़ को पहचानने और सच्ची आत्म जागरूकता की मजबूत नींव पर टिकी होती है। इसी में शांति है और यही असली प्रगति है। और अंत में इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या सच में असलियत को देखा जा रहा है या बस अपनी ही बनाई हुई मान्यताओं की सीमित दुनिया में जीवन बीत रहा है? सच्चाई को उसी रूप में देखना शुरू करें जैसी वह है, और यह फैसला खुद करें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विचार है।